हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह हो गई है और सुबह सबसे पहला काम एक माँ का यही होता है कि बच्चे के लिए कुछ अच्छे से लंच बना के दे, ताकि बच्चा आपका पूरे दिन जो स्कूल में रहता है तो अच्छे से वो खा सके। तो मेरा ध्यान तो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे रहता है कि मैं बच्चों को खाना कुछ ऐसा दूँ जो उनको पसंद आए, जो वो खा सके। ऐसे घर पे तो मैं ज़बरदस्ती जिद करके कुछ बहला-फुसला के खिला देती हूँ, लेकिन बाहर जब ये लोग जाते हैं ना, बाहर स्कूल स्कूल जाते हैं, तो मैं कुछ अच्छा सा ही देती हूँ बना के, जो उनको पसंद से वो खाएँ। तो आयुष को थोड़ा राइस से ज़्यादा पसंद आता है, राइस क मतलब बिरयानी दे देती हूँ करके, या फ्राइड राइस या राइस का ही कुछ और बना कर देती हूँ ना, तो उसको वही पसंद आता है। तो मैं ज़्यादातर करके आयुष को राइस ही देती हूँ। तो आज मैं उसको मशरूम राइस दे रही थी, मशरूम फ्राइड राइस कह सकते हैं, बिरयानी कह सकते हैं, क्योंकि बिरयानी मसाला भी डाल रही हूँ मैं इसमें, तो वो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आयुष के लिए मैं लंच पैक कर दे रही हूँ। तो यहाँ मशरूम बिरयानी इसके लिए बनाई हूँ मैं आयुष के लिए। तो ज़्यादातर मैं इसके लिए कुछ ना कुछ, कभी पनीर बिरयानी, कभी मशरूम बिरयानी, कभी फ्राइड राइस, ऐसे पनीर फ्राइड राइस करके दे देती हूँ। तो ज़्यादातर करके मैं उसको राइस ही देती हूँ, और राइस वो पसंद करता है, क्योंकि राइस ना जल्दी से स्पून से खा सकता है वो। रोटी पराठा रहता है ना, तब उसको टाइम लगता है खाने में, और स्कूल में टाइम भी तो बहुत कम रहता है ना लंच के लिए। तो राइस जल्दी वो खा लेता है, तो उसके लिए मैं राइस बनाई थी, और ओजी के लिए अप्पम बनाई थी। मतलब दोनों बच्चों को जो जिस टाइप का खाना पसंद है ना, उसी टाइप का मैं खाना देती हूँ। कोशिश तो मेरा यही रहता है कि बच्चे स्कूल जाए तो अच्छे से खाना खाएं, अपना पेट भर के खाना खा लें। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी उठा के दे दूँ जो कि बच्चे को पसंद ना हो, वो बिना खाए घर आ जाए। तो ओजी का तो है, मैं इसको सुबह खिला के भेजती हूँ, और सबसे बड़ा काम मेरे लिए यही रहता है इसको सुबह खिलाने का। बाकी काम मैं फटाफट कर लेती हूँ, कोई काम इसका भी नहाना वाना है, कपड़ा पहनाना है, वो सारा काम जल्दी ही हो जाता है। लेकिन ये खाने का जो काम है ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा काम रहता है। मतलब सुबह का खाना, बाकी दिन का जब घर में आती है तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता, क्योंकि घर पे ही रहती है। उसके बाद ना स्कूल जब भेजती हूँ, तो उस टाइम मुझे इसको खिलाना सबसे बड़ा काम मुझे लगता है। मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से खाए, लेकिन सुबह इतना नाटक करती है वो ना खाने में, कि बता नहीं सकती हूँ। मैं तो यहाँ तैयार कर उसको स्कूल में छोड़ के आ गई थी, अभी मैं जस्ट उसको स्कूल छोड़ के आई थी, और अपना फिर बैठूँगी थोड़ी देर के लिए। फिर सारा काम तो इस टाइम मेरा खत्म हो जाता है। जल्दी सुबह उठती हूँ ना, 5 बजे, कभी कभी 4:30 बजे, ऐसे अलार्म तो मैं लगाती हूँ पहले उठने का। लेकिन अभी क्या होता है ना, कि बहुत ज़्यादा समय मुझे लगने लगा है, क्योंकि सबको एक साथ भेजना रहता है, सबको खाना ना देना रहता है, और सबको अलग अलग देना रहता है। तो वो सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसा नहीं कि एक खाना मैं बनाऊँ और सबको दे दूँ, तीनों को दे दूँ, तो वो नहीं होता है मेरे घर। मेरे घर 3 लोग बाहर जाते हैं, तो तीनों को अलग अलग चीज़ चाहिए, और सबसे बड़ा काम ओजी को खिलाना रहता है। तो मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, उसके बाद बेड ठीक करती हूँ। अभी क्या हो रहा है ना, कि आयुष पहले सैटरडे संडे छुट्टी होता था, तो इसका मैं बेड ठीक करने के लिए उसको कहती थी, सैटरडे संडे वो खुद बेड ठीक करता था। अब क्या हुआ कि अब मुझे पूरा टाइम, मतलब हर दिन सैटरडे संडे मुझे ही बेड ठीक करना रहता है, क्योंकि सैटरडे को भी स्कूल रहता है इसका, और संडे को छुट्टी रहता है, तो संडे स्कूल का, तो उसको ट्यूशन जाने के लिए रहता है। तो वो भी सुबह 8 बजे जाता है, तो उठता ही है 7 बजे वो, उसके बाद अपने काम में लग जाता है। तो बेड तो उस दिन में ठीक नहीं करता है। तो मैं जैसे इसको सिखाना शुरू की हूँ बेड ठीक करने का, तब तक उसको टाइम ही मिलना बंद हो गया है। अब तो बिल्कुल भी उसको टाइम नहीं रहता है कि वो सुबह उठ के अपना बेड ठीक करे, तो वो भी काम मुझे ही करना पड़ता है। और जाने के समय ये लोग क्या करते हैं ना, नीचे का तो जो सफाई है वो सब किया रहता है, लेकिन ऊपर का बेड करना, सारा कपड़ा उपड़ा तौलिया जितना कुछ रहता है, सब कुछ खोल के बेड पे ही फेंक देते हैं, जो भी करना रहता है बेड पे। घर भी पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर ही थोड़ा-सा होता है, लेकिन बाकी सब मेरा जो क्लीनिंग का काम था वो सुबह ही कर लेती हूँ। सुबह सबसे पहला काम क्लीनिंग का ज़रूर करना चाहिए। इससे घर में बरकत भी आती है, और एक पॉजिटिव वाइब रहता है घर में, आपको काम करने में भी अच्छा लगता है। अगर साफ़-सुथरा घर आपको मिले, किचन मिले का ना साफ़-सुथरा, तो काम भी करने में अच्छा रहता है। तो ये सब जो है, डाइनिंग टेबल है, ये थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का गंदा रह जाता है। और ये क्या है ना, कि मेरा विंडो के सामने ही रखा रहता है, तो अब बाहर प्ले एरिया, मैंने कहा ना कि प्ले एरिया बाहर में है, तो उसका जो डस्ट उस्ट उड़ता है ना, पूरा मेरा टेबल पे मेरा आ जाता है। तो मुझे ये हर दिन मुझे अच्छे से पोंछना पड़ता है। बेंच अंदर रहता है, तो उसको मैं बीच-बीच में कभी-कभी निकाल के पोंछती हूँ। लेकिन बाकी चेयर वेयर तो मुझे हर दिन पोंछना पड़ता है ऊपर में। जो भी है डस्टी का काम ऊपर का मुझे यहाँ पे हर दिन करना पड़ जाता है, क्योंकि काफ़ी बालकनी में खोल के रखती हूँ, तो काफ़ी सारा धूल अंदर आ जाता है। तो ये सब काम तो ज़रूर करती हूँ, और एक बार सबके ऑफिस स्कूल निकल जाने के बाद ना, मैं घर को थोड़ा सा ठीक कर, और इसी एक कारण से मेरा घर पूरे दिन साफ़ सुथरा रहता है, पूरे दिन रहता है। फिर उसके बाद तो कोई गंदा करता नहीं है। और ये बेसिन वेसिन भी है ना, मैं सबको स्कूल ऑफिस जाने के बाद इसको साफ़ करती हूँ। लोग ना कुल्ला उल्ला करते हैं, पानी यहाँ धोते, हाथों धोते हैं ना, तो पूरा पानी गिरा देते हैं। तो उसको मैं सब जब घर से चले जाते हैं ना, उसके बाद ही मैं इसको पोंछती हूँ। नहीं तो क्या होता है कि एक करने के बाद पोंछो, फिर दूसरा आगे कर देगा, गीला कर देगा, तो इसको सबको ऑफिस स्कूल चले जाते हैं, तभी मैं ये जो काम होता है ना, ये सब सब मैं करती हूँ। उसके बाद फिर मेरा घर अपना साफ़ सुथरा पूरा दिन रहता है।
और फिर यहाँ पे डस्टिंग वस्टिंग करके सारा काम तो मेरा हो चुका है। लगभग 8 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है। जल्दी उठती हूँ ना, तो 8 बजे तक सारा काम हो जाता है। उसके बाद अपना नाश्ता वास्ता करना रहता है, और जब 1 बजता है तो मैं फिर बनाती हूँ जी के लिए राइस दाल। दाल भी मैं क्या करती हूँ ना कि पहले ही कुकर में डाल के रख देती हूँ, मतलब ऐसे ही पानी में डाल के। जब भी बनाना रहता है सिर्फ चूल्हे पे चढ़ाना रहता है मुझे, तो सिर्फ राइस दाल बनाना रहता है। सब्जी उब्जी तो मेरा बना रह जाता है ना, सब्जी सब बना रहता है सुबह का ही बना हुआ, तो वो हो जाता है। उसके बाद फिर आयुष तो खाना चाहता नहीं है राइस दाल, फिर आने के बाद, क्योंकि वो लंच में अगर राइस ले जाता है ना, तो आने के बाद वो राइस खाना नहीं चाहता है, तो उसको तो कुछ और ही देना रहता है मुझे। जो भी बोलता है वो फिर आने के बाद वही करके उसको दे देती। और वीडियो को आगे ज़रूर देखिएगा। मैं अभी आज रात में पाव भाजी बनाने वाली हूँ, तो पाव तो मार्केट से ही आ जाता है, लेकिन भाजी जो बनाने वाली हूँ ना, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही ईजी वे में बना सकती। इसमें ज़्यादा कोई भी मेहनत नहीं है, बहुत ही कटिंग का भी काम नहीं इसमें है, तो बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है। मैं तो जब भी बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ मैं यहाँ पे। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा आगे, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हो तो कमेंट ज़रूर। मैं ऐसे ही सिंपल और इजी वे में रेसिपीज़ आपके लिए लेते ही आऊँगी। तो मैं हम जो भी खाना बनाती हूँ ना, बहुत ही इजी वे में ही बनाती हूँ, ज़्यादा तामझाम मुझे पसंद ही नहीं है। तो यहाँ मैं दाल के लिए दाल को पैक कर दूँगी कुकर में। ऐसी जो भी दाल है, पानी है और हल्दी नमक है और तेल थोड़ा डाल के मैं कुकर को बंद करके रख देती हूँ ऐसे ही। जब भी मुझे बनाना रहता है तो मैं सिर्फ उसको उठा के चूल्हे पे रखती हूँ, उसके बाद चावल धो के रख देती हूँ। तो दाल चावल तो मेरा चुटकी में ही बन जाता है, इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगता। तो ये सारा काम मैं अभी इस टाइम में ख़त्म कर देती हूँ पूरा अपना। उसके बाद जो मुझे अपना काम रहता है ना, यूट्यूब का देखना रहता है, एडिटिंग करना है, वो सब करना है, तो वो सारे काम मैं करती हूँ। और ये वे मैं सीधे शाम में मिल रही हूँ। शाम में मैं अभी पाव भाजी बनाने के लिए भाजी की तैयारी कर रही हूँ, और अभी ओजी स्कूल से आ गई थी, आयुष भी स्कूल से आ गया था, और लगभग अभी 5 बज रहा होगा, क्योंकि आयुष नीचे चला गया खेलने के लिए। वो आता है अपना खा पी के सीधे नीचे चला जाता है, थोड़ा 1 आध घंटा खेलता है, फिर आ जाता है ऊपर अपना पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। और ओजी अभी सोई हुई थी इस टाइम में। तो मैं सोच रही हूँ जब जब वो सोई रहती है ना, तो जो भी मुझे काम रहता है ना हल्का फुल्का, वो सारा काम मैं करके रख लेती हूँ, ताकि आराम से ये काम हो जाता है जब वो सोई रहती है। तो नहीं तो वो ऐसे को तंग नहीं करते ज़्यादा मुझे, लेकिन किचन में रहती है, रूम में क्या कर रही है क्या कर, मुझे देखना पड़ता है बीच में जाके। ऐसे कुछ वो ख़राब करती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे देखना पड़ता है, कहीं कुछ नुकसान खुद को ही ना पहुँचा दे, वो देखना पड़ जाता है। तो बीच में रहती अभी जब वो सोई रहती है, मैं सोची जितना सारा काम मेरा है ना वो निपट जाए तो वो अच्छा रहता है। तो यहाँ मैं इसको पाव भाजी के लिए भाजी का तैयारी कर रही हूँ। सारा सब्जी जो है एकदम रफली चॉप करके मैं इसमें डालती हूँ। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एकदम रफली चॉप करके। आलू है, और ये बीटरूट जरूर डालिएगा, इससे क्या होता है ना कि कलर जो बहुत अच्छा आता है, जैसे मार्केट में मिलता है ना उसका कलर वैसे भी आएगा तो बीटरूट डालने से। तो यहाँ पत्ता गोभी है, गाजर है, आलू है, और इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डाल के मैं कुकर को बंद करती हूँ। जो भी हल्का फुल्का पानी वानी गिर जाता है या कुछ कटिंग करके रखती हूँ तो उसका गिर जाता है, तो लगे हाथ में साफ़ भी कर देती हूँ। इसी कारण मेरा घर पूरे दिन साफ़ सुथरा रहता है। किचन भी मैं साफ़ के रखे रहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी मैं काम करती हूँ ना, तो उसको पहले क्लीन कर ही देती हूँ, उसके बाद ही वहाँ से निकलती हूँ। और शाम का टाइम था, शाम के टाइम में मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। शाम में मतलब हल्का फुल्का सिर्फ झाड़ू टच करना रहता है घर में, पूरा घर में करती हूँ, हल्का सा टच करती हूँ। गंदा तो भी कुछ भी नहीं निकलेगा घर पे, बस हल्का हल्का सारा चारों तरफ से झाड़ू को टच कर देती हूँ। इस शाम का मेरा रूटीन है, हमेशा मैं करती हूँ ये काम। मैं जब ओजी को नीचे लेके जाती हूँ उसके पहले ये काम करके रख लेती हूँ, ताकि आने के बाद सिर्फ संझा देती हूँ सीधे। आने के बाद फिर अंधेरा हो जाता है ना, तो उसमें झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, तो जाने से पहले ही मैं लगा देती हूँ। अभी घर खाली था तो जो भी मुझे हल्का फुल्का झाड़ू लगाने का काम था, मैं अभी ही टच करके चली जाऊँगी नीचे। वही ओजी उठेगी फिर मुझे कहेगी नीचे लेके जाने के लिए, तो उसका उठने से पहले ये सारा काम मैं कर लेती हूँ। और फिर भाजी के लिए वो बन भी गया था मेरा, उबाल के मैं रख दूँगी। अभी सिर्फ उबाल के ही रखूँगी, ज़्यादा कुछ करना नहीं, उबाल के रख दूँगी। उसके बाद फिर जब शाम में आएँगे नीचे से ना, उसके बाद मैं उसको फिर बनाऊँगी भाजी को। तो उबाल के रख देने के बाद प्याज व्याज सब जितना भी प्याज है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, सब कटिंग कुटिंग करके मैं रख दी हूँ। आने के बाद सिर्फ फटाफट मुझे बनाना है। अब पाव को तो ऐसे ही सेकना रहता है, तो उसमें कुछ मेहनत है नहीं। या शाम में मैं ओजी को लेके नीचे आ गई थी, थोड़ा देर खेल लेती है ना, जिसका ये मन बहल जाता है। और क्या, अभी खाना खा के सो जाती है ना, उसके बाद उठती है तो फिर कुछ खाना ना चाहती नहीं है। अगर मैं उसको नीचे लेके नहीं जाऊँ ना, तो फिर शाम में वो कुछ खाना नहीं चाहेगी, थकेगी नहीं तो फिर उसको भूख लगती नहीं है, तो वो कुछ खाना चाहती है। अभी मैं इसको नीचे से खेल के जाती है ना, फिर जो भी देती है उसको खाने के लिए वो खा लेती है, खुद से ही खा लेती है, ऐसा नहीं कि मुझे देना पड़ता है। तो उसको मैं दे दी हूँ। अभी आके आगे टीवी देख रही थी वो बैठ के, वो एप्पल दे दी हूँ कट करके, वो खा रही है। मैं यहाँ संझा देने के लिए आ गई थी, आयुष भी आ गया था नीचे से खेल के, वो भी अपना आके पढ़ने बैठ गया। जैसे वो पढ़ने बैठा था, वो जी अपना एक बुक यहाँ पे टेबल पे निकाल के रखी है,
उसका भी आज होमवर्क आया था तो उसको भी करना है। तो मैं बोली पहले तुम खा लो, उस जब तक मैं संध्या वंध्या देती हूँ उसके बाद तुम्हें पढ़ने के लिए बैठाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अपना पहले संध्या वंध्या दे लेती हूँ, फिर जो भी किचन का काम है ना, भाजी बनाने का है वो कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं ओजी को बैठाऊँगी पढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे आ गई थी इसका भाजी बनाने के लिए। तो सारा कुछ कटिंग तो करके पहले से ही गई थी। टमाटर को मैं इस चॉपर में डाल के गई थी कि जैसे ही होगा ना इसको चॉप कर लूँगी। इसको ये चॉपर जो मेरे पास है ना, इससे मुझे कटिंग का जो काम है ना बहुत ही हल्का हो गया। बहुत मतलब मुझे कटिंग करने में कोई मेहनत, बारीक भी कटना रहता है किसी चीज़ में, अगर बहुत बारीक डालना है तो भी इससे कट जाता है, कम बारीक करना है तो वो भी कट जाता है। बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए इसके लिए इसमें काम करना। तो यहाँ पहले मैं फ्राई पैन में तेल गरम करके जो ये प्याज और शिमला मिर्च काट के रखी थी ना, वो पहले डाल दी तेल में। उसको भून लेने के बाद जो ड्राई मसाले हैं वो सारे मैं इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद टमाटर जो है, टमाटर को मैं चॉप करके रखी हूँ वो डाल दूँगी। इसके बाद नमक डालूँगी, नमक डाल के फिर उसके बाद ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि जो टमाटर है नमक के साथ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, पक जाएंगे मसाले। तो टमाटर डालने के बाद ही मैं नमक डालती हूँ। इससे क्या होता है टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। और भी बहुत बारीक कटा हुआ है, ज़्यादा सॉफ्ट होने का कोई दिक्कत भी। उसके बाद जब मैं पोटैटो मैशर से इसको मैश करूँगी ना, तो सारा मसाला अपने आप मिल जाएगा पूरा। तो जो भी मसाला है वो ढक के मैं भी रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। यहाँ मैं सब्ज़ी को जो उबाल के गई थी वो रखा हुआ था यहाँ पे। तो इसमें बहुत भी अच्छा कलर आया था। जब मैं इसमें बीटरूट डाली ना, इसका कलर बहुत अच्छा आया। और बनने के बाद और भी अच्छा दिखने में लग रहा था। जब उसका लाल सा एक कलर आया था ना सब्ज़ी में, तो बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ कल के लिए मैं थोड़ा सा मूँग और चना फूलने के लिए डाल दे रही हूँ। तो किचन में रहती हूँ ना मैं, तो कुछ ना जो भी काम रहता है ना मुझे, मैं इसी टाइम करती हूँ। अगर मैं सोचूंगी ना लास्ट में चना मूँग फूलने दूंगी तो हो सकता है मैं भूल भी जाऊँ कि मुझे याद नहीं रहेगा। लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है, जैसे याद आता है, मैं फटाफट वो काम करके रख लेती हूँ। भूलने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसमें तेल भी ख़त्म हो गया तो इसको भी भर के रख लूँगी। तो जैसे जैसे काम होता है वो सब फटाफट मैं करते जाती हूँ। ये वो ढक के रखी हूँ ना मसाला को, तब तक मैं ये सारे काम भी मैं करके अपना निपटारा कर लेती हूँ। जब तक वो मसाला पकेगा तब तक ये एक दो छोटे मोटे जो के भी काम रहते हैं वो हो जाएंगे। फिर ये सब करके मुझे ओजी को भी पढ़ने के लिए बैठाना है। तो यहाँ मसाला मेरा भुन गया था। इतना छोटे मोटे काम होने के बाद ये जो मसाला है ये पक गया था मेरा अच्छे से। और जो मैं उबाल के रखी हूँ ना सब्जियों को, वो इसमें डाल दूँगी। और इसको मैशर से अच्छे से मुझे मैश करना है पूरा, एकदम मतलब लिक्विड हो जाए। बच्चे क्या होता है ना कि सब्जियाँ ऐसे खाएंगे नहीं। अगर मैं इस तरह से बड़े बड़े सब्जी बना के दूँ ना, तो यहाँ मेरा पाव भाजी बन के तैयार हो गया है। और अगर बड़े पीस में अगर सब्जी दूँ खाने के लिए बच्चे के लिए, तो वो देख के ही मना कर देंगे नहीं खाना। और इस तरह से अगर मसल के देती हूँ ना, तो जितनी भी सब्जियां हैं सब खा लेते हैं। आयुष कुछ भी इसमें नहीं छोड़ता है, थोड़ा भी नहीं छोड़ता है वो इसमें। सारा अपना पाव के साथ खा लेता है। तो सब्जियां अगर बच्चों को खिलाना है ना, तो इस तरह से आप इसको, अगर बच्चों को पाव भाजी पसंद है तो आप इस तरह से सब्जियां बच्चों को दे सकते हैं। मेरा आयुष तो कोई सब्जी खाना नहीं चाहता, लेकिन ये मैं बना देती हूँ ना, तो इसमें सारा कुछ वो खा लेता है, एकदम समेट के पूरा खा लेता है, कुछ भी छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पे भाजी बनाने के बाद मैं आ गई थी ओजी को पढ़ाने के लिए। और थोड़ा सा होमवर्क मिला था एक पेज में लिखने के लिए। अभी तो वन मैथ में आया था इसका होमवर्क, तो कर लेती है। मैं सिर्फ बगल में बैठती हूँ। और नहीं तो कभी कभी कहती है कि मम्मा तुम जाओ, तुम अपना काम करो, मैं होमवर्क कर लूँगी। तो मेरा काम तो अभी हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पे इसके साथ आके बैठ गई थी कि चलो देखते हैं। ऐसे कर लेती है, मुझे बताना नहीं पड़ता, अपने आप ये कर लेती है। पढ़ने में इसको बहुत मन लगता है। जब वो आयुष बैठने को जाता है ना पढ़ने के लिए, तब ये फटाफट अपना किताब उताब लेके बैठ जाती है पढ़ने के लिए। उसे पता चलता है कि नहीं अभी पढ़ने का टाइम है, आयुष पढ़ रहा तो मुझे ही पढ़ना है। तो अपना किताब कॉपी लेके खुद ब खुद वो बैठ जाती है पढ़ने के लिए। गर्मी की छुट्टी था उस टाइम में भी जैसे आयुष बैठता था पढ़ने के लिए, अपना ये किताब कॉपी खोल के बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। तो छोटे बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, मतलब दूसरे बच्चे को, बड़ा बच्चा आपके पास है तो छोटा बच्चा जो है उसको सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप सब सीख जाते। तो यहाँ पाव मैं सेक ले रही हूँ। और चलिए ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ मेरा खाना बन गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।